7 बजे से पहले जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, ऑलरेडी यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग क्यू में खड़े थे अलग अलग बूथ में। जैसे कि आप जानते हैं केरला में राजनीति एक तरह से केरला के लोग शायद जितना राजनीति जानते हैं शायद किसी और राज्य में आपको इतना नहीं मिलेगा। और यही वजह शायद है कि केरला के लोग बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग बूथ में पहुंचे हुए हैं। वैसे भी उनका रिकॉर्ड भी ऐसा ही है कि 73 से ज्यादा परसेंटेज वोटिंग की थी 2019 में। और केरला वो तिरुवनंतपुरम की बात कर रही हूँ, और केरला पूरे केरला में 80% तक था। और अब इस बारी और भी ज्यादा होगा। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे पार्टी हैं जिनको 3 पार्टीज ऐसे हैं जो अभी त्रिकोणा फाइट की अगर हम बात करें तो 6 ऐसे कंस्टिट्यूंसीज हैं जहां पर ऐसा त्रिकोणा कॉन्टेस्ट होने वाला है। और कुछ और ऐसे जैसे वडकरा है, वहां पर टू एंगल्ड फाइट भी हो, फिर भी वहां पे लोग चाहेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में आए क्योंकि बहुत फियर्स बैटल होने वाला है। 3 चीजें मैं आपसे बताना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री यहाँ पे आए 6 बार से ज्यादा इस नए साल में। ये कह रहे हैं कि हमारा जो वोट का प्रतिशत है वो अब 2 डिजिट में जा चुका है, और हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारे सीट भी 2 हो जाएंगे, 2 डिजिट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक एम्बिशन है क्योंकि केरला ऐसा राज्य है जहाँ पे कभी कोई भाजपा के सांसद चुन के नहीं आए। और दूसरी बात, जो कॉन्ट्रडिक्शन की हम बात करते हैं कि यूडीएफ और एलडीएफ वैसे तो यहाँ पे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और वैसे इंडी अलायंस में साथ में है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को लोग केरला में नहीं मानते क्योंकि उनको लगता है कि जो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच जो लड़ाई यहाँ पर चल रही है वो जायज है। और अगर वो सेंट्रल लेवल पर अगर वो यूडीएफ और एलडीएफ या कांग्रेस या सीपीएम सीपीआई साथ में आते हैं, उसका जस्टिफिकेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यूडीएफ का जो टैग लाइन है, उन्होंने ये कहा है मदी आई यानी कि अब बस, यानी कि एलडीएफ की जो सरकार की जो बात कर रहे हैं उसको वो कह रहे हैं कि अब बस हम कुछ और बदलाव यहाँ पे लाना चाहेंगे। दूसरी तरफ राजीव चंद्रशेखर, शशि थरूर और पनियन रविंद्रन तीनों ही है कंटेस्ट में। हम सिर्फ राजीव चंद्रशेखर और शशि जी थरूर हाँ। की ही बात करते हैं जब तिरुवनंतपुरम की बात होती है। लेकिन यहाँ पे वो तीसरे कंटेस्टेंट भी हैं और उनका बहुत बड़ा रोल भी हो सकता है कि कौन विजयी होगा और कौन इसमें हार जाएगा। आखिरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, भाजपा अगर यहाँ पे अपना जो वोट शेयर है या सीट शेयर यहाँ पे बनाना चाहती है, वोट शेयर बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए अल्पसंख्यक जो वोट है वो बहुत ही क्रिटिकल है। और केरला में जैसे आप जानते हैं 45% तक मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय है, और उन समुदायों में भी अब भाजपा अपील करने की कोशिश कर रही है। और शायद यही वजह है कि जैसे जी केरला स्टोरी जैसी जब वैसे वो मुद्दा आया था, तब क्रिश्चियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी उस फिल्म को दिखाया गया ठीक था है। और काफी कंट्रोवर्शियल। उमा जी, आपने अच्छे से समझाया वहाँ क्या चल रहा है। पीछे की तस्वीरें वाकई में बहुत सुहानी थी। इतनी अच्छी भीड़, इतने ज़्यादा लोग देखकर लग रहा था कि पोलिंग हो तो ऐसी हो जैसी इस वक्त तिरुवनंतपुरम के इस सेंटर पे चल रही जहाँ पर आप मौजूद थी।